गुरु प्यारी सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है नफरत को जीते प्रेम से। संतो सहनशीलता मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है। सहनशील वही बन सकता है जो बड़े दिल वाला हो और जो धैर्य से ठीक समय का इंतजार कर सकता हो। जितने महान महापुरुष अथवा रवि पुरुष इस धरती पर हुए, सभी बहुत सहनशील और धैर्यवान थे। वे दूसरे व्यक्ति के क्रोध को अपनी खामोशी व सहनशीलता से शांत करते, क्योंकि वे जानते थे कि आग को बुझाने के लिए पेट्रोल की नहीं बल्कि पानी की आवश्यकता होती है। महापुरुष के जीवन में कई दृष्टांत इस बात का प्रत्यक्ष परिणाम है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन का एक दृष्टांत है। 1947 में भारत का बंटवारा हो चुका था। रावलपिंडी से वह दिल्ली पहाड़गंज में आकर रहने लगे। सुबह शाम सत्संग में प्रवचन होते और वे हर किसी को इस निराकार प्रभु से जुड़ने का उपदेश देते। ये बात कुछ अज्ञानियों को अच्छी ना लगी। बाबा अवतार सिंह जी पहाड़गंज के गली नंबर 2 के एक मकान की पहली मंजिल पर रहा करते थे। गर्मी के दिन थे। यहाँ अज्ञानियों की एक टोली उनके घर के नीचे आकर गालियाँ निकालने लगी और गुरु जी को कटी सड़ी बातें सुनाने लगी। उनके लिए बुरे से बुरे शब्द का इस्तेमाल करने लगी। ऊपर गुरुजी महाराज सब कुछ सुन रहे थे। जब कुछ समय बीत गया तो उन्होंने अपने पास बैठे 2 शिष्यों को आदेश दिया, वह ठंडे पानी की बाल्टी और गिलास नीचे लेके जाएं और उनको पानी पिलाकर आएं। बाबा जी ने समझाया, ये बेचारे नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बोल बोल कर इनके गले सूख गए होंगे, इसलिए इनकी जलपान से सेवा करो और दातार के चरणों में इनके लिए सुमति मांगो। जब वे सब ठंडा पानी पी चुके तो उनमें से एक ने पूछा, भला हो उसका जिसने हमें गर्म ऋतु में ठंडा पानी पिलाकर हमारी प्यास बुझाई। क्या हम उस दयालु का नाम जान सकते हैं? तभी पानी पिलाने वाले शिष्य ने उनसे बताया, भाई साहब, आपके लिए पानी उसी ने भिजवाया है जिसे आप इतने समय से गालियाँ दे रहे हो। निरंकारी सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ही आपकी सेवा के लिए हमें भेजा है। ये उत्तर सुनते ही वे लोग शर्मिंदा होकर कहने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें तो कुछ और ही कह कर भड़काया गया था। वह तो सच में ही नेक पुरुष हैं। कहते हैं महापुरुषों के सेवा भाव को देखकर और मीठी वाणी सुनकर शर्मिंदा होकर वे लोग वापस चले गए और बाद में उनमें से कई बाबा जी के शिष्य बन गए। आपके प्रेम व नम्रता ही आपकी विजय और उनकी हार बन गए। संतों प्यार से कहना, धन निरंकार जी।